नमस्कार। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल केसीपी अजमेर पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राम मंत्री। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी बने रहे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का कार्यक्रम वन रिपोर्ट 2019 मंत्री एंड कोरोना वायरस, ये आपको थंबनेल में मिल रहा होगा, जिसके अनुसार आपको पता है कि आज हम चर्चा करेंगे 16वीं वन रिपोर्ट। इसमें कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे और वन से रिलेटेड क्या है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे वन रिपोर्ट 2019। इसी के साथ में आपको इस प्रोफाइल फ़ोटो में दिख रहा है कि मंत्री एंड कोरोना वायरस वन रिपोर्ट 2019 16वीं वन रिपोर्ट है, जो 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। इसके बारे में अपन रिपोर्ट के अंदर ये पढ़ेंगे, वन का कितना एक्सेप्टेबल बढ़ा है, कहाँ पर कम हुआ है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का कार्यक्रम सुचारू रूप से वन क्या होते हैं, तो वन पर्यावरण संतुलन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वनों को जीवन रक्षक भी कहते हैं। कैसे कहते हैं जीवन रक्षक? आपको जैसे ऑक्सीजन चाहिए तो किसके द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होगी? वनों के द्वारा। तो इसी के द्वारा आपको लकड़ी, ईंधन वगैरह जितने भी मिलते हैं वो किसके द्वारा मिलते हैं? वन के द्वारा। वन से या वनों से पर्यावरण संतुलन के अलावा न केवल प्राणवायु का संचार होता है, अपितु वन उपजों से हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की संपूर्ति भी होती है। कैसे संपूर्ति होती है? अभी आपने को बताया, ऑक्सीजन चाहिए आपको, वनों से मिलेगी। ठीक है। वन के बिना इस धरती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो वन के बिना इस धरती की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमारा जीवन सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जिस तेज़ी से जंगलों की कटाई कर रहे हैं, उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ रहा है। कैसे? आपको पता है, भूकंप आना, महामारी आना, ये कोरोना जैसे वायरस, ये जितने भी है, ये प्रकृति के जितना भी अपन खिलवाड़ करेंगे उसका भुगतान भी हमें ही करना है, किसी और को नहीं करना है। जितने नए शोध कर रहे हो या प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हम ही को भरना है। जैसे ओजोन परत लगातार सिकुड़ रही है, सैकड़ों बीमारियों से लोग अपनी जान दे रहे हैं, तो शुद्ध वायु और जल के लिए हम तरस रहे हैं। अभी आपने देखा लॉकडाउन के दौरान कि आपकी प्रकृति, नेचर कितना शुद्ध हुआ है। जितने भी एनिमल्स है वो बाहर घूम रहे हैं, और आपको पता है मनुष्य अंदर है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ है, कारखाने हैं, वो बंद है। उनसे जो निकलने वाला धुआं या हानिकारक गैस है, जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उससे बचने के लिए आपको वन लगाने चाहिए अधिक से अधिक। और ऐसा होना चाहिए कि 2 महीने या 3 महीने ऐसे पर्यावरण के लिए रखें कि वो शुद्ध रहे। तो ये अपन को खुद को ही प्रयास करना है। मानव समाज और दुनिया के लिए चिंता का विषय बना है। हम प्रकृति या प्राकृतिक संपदा के दोहन पर अंकुश लगाना ही होगा। जो प्राकृतिक वन संपदा है उनके ऊपर दोहन कर रहे हैं, उन पर मतलब रोक लगानी होगी। कुछ नियम या कानून बनाने होंगे जिसके तहत इनकी सुरक्षा की जा सके, और अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 2 पेड़ लगाने चाहिए या वन लगाने चाहिए, जिससे वनों की वृद्धि होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। वन नीति 2019 की वन नीति 3 आई थी। वन रिपोर्ट 2019 की चर्चा करेंगे। उससे पहले नीतियाँ बात करते हैं। वन नीति अभी तक 3 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 3। सबसे पहले आई थी 1952 में, उसके बाद 1988 में, और नवीनतम वन नीति 2018 में। तो सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। ये आपको दिख रहा है वन नीति 2000। वन नीति की बात करते हैं। भारत में वनों से संबंधित रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में या द्विवार्षिक के रूप में जारी की जाती है। जो जारी करने वाला विभाग है भारतीय वन संरक्षण विभाग, देहरादून, उत्तराखंड द्वारा जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1 जून 1981
में की गई। 1 जून 1981 में इसकी स्थापना की गई। जो आपके सामने 1 जून 1981 में इसकी स्थापना की गई। 1 जून 1981 में किसकी स्थापना की गई? भारतीय वन संरक्षण विभाग, देहरादून। और इसी ये जो विभाग है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर है। और इसकी सर्वप्रथम रिपोर्ट 1987 में आई थी। सर्वप्रथम रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। और इसकी 2017 और 2019 की जो रिपोर्ट की बात करें तो रिसोर्स सेट 2 के द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया। वनावरण का मूल्यांकन करने के लिए IRSS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर इसकी वन रिपोर्ट जारी की जाती है। ऐसा वर्ष कौन सा है जिसमें वन रिपोर्ट जारी नहीं हुई? ये 16वीं वन रिपोर्ट है, लेकिन होनी चाहिए 17वीं। लेकिन ऐसा कौन सा वर्ष है जिसके अंदर वन रिपोर्ट जारी नहीं हुई है? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सी नहीं है। नहीं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, उसमें आपको अंत में बताया जाएगा कि कौन से वर्ष में इसकी वन रिपोर्ट जारी नहीं हुई थी। तो सबसे पहले कौन सी वन रिपोर्ट, सर्वप्रथम रिपोर्ट आई 1987 में, ये आपको याद होना चाहिए। इसका विभाग कहाँ पर है? भारतीय वन संरक्षण विभाग, देहरादून। 1981 में इसकी स्थापना हुई। ये इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो अपने पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री है वो कौन है? प्रकाश जी जावड़ेकर। जो आपको यहाँ पर इस फोटो के अंदर दिख रहे हैं यही अपने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर हैं। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। भारत की पहली वन नीति मैंने अभी पहले ही चर्चा की थी। 3 वन नीतियाँ बनी है। पहली आई थी 1952 के अंदर, जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। 1952 के अंदर जो वन नीति आई थी उसके अंदर आपको दिख रहा है क्या है? भाग था 33% भाग पर, 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? वनों का विस्तार आवश्यक माना गया। ठीक है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों पर 60% है और 25% मैदानी क्षेत्रों के अंदर वनाच्छादन जरूरी है। तो ये बात 1952 की राष्ट्रीय वन नीति पर थी। 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। भारत की वन नीति 1988 की बात करते हैं। ये 1988 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33%, 1/3 भाग पर वनों का विस्तार होना आवश्यक माना गया। इस वन नीति के अनुसार 60% पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में 20% के वनाच्छादन की जरूरी माना गया। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करना था 2015 तक, जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति जो आपके सामने दिख रही है, नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति कौन सी है? 2018। ये आपको याद रखनी चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बना। वन अधिकार अधिनियम 2006 बना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना है। नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति कौन सी है? 2018, ना कि 1988 करना आपको। वन अधिकार अधिनियम 2006 है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? वन। इसके बाद में बात करते हैं अपन, ये आपको दिख रही है भारत में सर्वप्रथम वन नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया। कब? 1865 ईस्वी में घोषित की थी। ठीक है। सर्वप्रथम वन नीति किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, जो स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो गई है। 1865 में पहला वन कानून बना। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1894 ईस्वी में। 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया। 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, जो आपकी फर्स्ट वन नीति जो मानते हैं स्वतंत्रता के बाद की। लेकिन ब्रिटिश भारत की सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति कौन सी थी? 1894 में। सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी 1865 में। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंदर बनाई गई। उसमें मूल संविधान में वन और वन्य जीव पहले थे राज्य सूची में, और अभी वर्तमान में जो 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किए गए। इसी के तहत में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 48A और इसी के तहत में भाग 4 के मूल कर्तव्य का अनुच्छेद 51G या 6 ये भी प्रभावित होते हैं। तो ये इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसमें से 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे सर्वप्रथम या सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1865 ईस्वी में घोषित की थी वन नीति। उसके बाद में ब्रिटिश भारत के अंदर बात करते हैं तो 1894 में वन नीति बनी। 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया और 1952 में राष्ट्रीय वन नीति, भारत का स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई। इसके बाद में बात करते हैं 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में नए प्रयोग क्या क्या जोड़े गए, उनकी बात कर लेते हैं। वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? वनों के प्रकार और जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया। रामसर साइट और आर्द्रभूमियों का आकलन, रामसर साइट और आर्द्रभूमियों का आकलन जोड़ा गया। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत के अंदर कुल रामसर साइट कितनी है, आर्द्रभूमियाँ कितनी हैं जो रामसर साइट के अंदर आती है। तो कुल आपको लिखना है, नहीं तो अंत तक वीडियो आप देखें तो आपको पता पड़ेगा रामसर साइट कितनी है भारत के अंदर। चैंपियन और सेट वर्गीकरण के आधार पर पादप प्रजातियों को 16 वन प्रकार के समूह में विभाजित करके जैव विविधता का आकलन प्रस्तुत किया। ये भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने दिया, जो भी इसमें शामिल है 16 वर्गीय। ये याद रखना, वनों के प्रकार के कितने 16 और उसके भी उप समूह है जो 221 है। तो वो किसकी है? हैरी जॉर्ज चैंपियन ने दिया, चैंपियन और सेट वर्गीकरण के आधार पर। इस वर्गीकरण में पादपों को 16 मुख्य वर्गों में 221 उप वर्गों में विभाजित किया गया। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है? चैंपियन और सेट वर्गीकरण, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक और रामसर साइट, ये इंपॉर्टेंट है। और 1936 में चैंपियन और सेट वर्गीकरण हैरी जॉर्ज चैंपियन द्वारा दिया गया। इसके बाद में बात करते हैं ISFR के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति। वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसके अनुसार ISFR 2019 की रिपोर्ट वनावरण और वृक्षावरण की निम्न तरीके से है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का विवरण 2017 और 2019 की तुलना करते हुए अपन इसकी चर्चा करेंगे। वनावरण जो 2017 में 7,08,273 वर्ग किलोमीटर था, वो 2019 में बढ़कर 7,12,249 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। तो ये अपन को अच्छा ही है, वर्दी हुई इसमें कितनी वर्दी हुई? 3,976 वर्ग किलोमीटर की वर्दी देखी गई है। तो आपको दिख रहा है नीचे 3,976 वर्ग किलोमीटर, जो 0.56% की वर्दी देखी जा रही है। वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण में 2017 में 93,815 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2019 में 95,027 वर्ग किलोमीटर हो चुका। इसमें बढ़ोतरी है 1212 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी। प्रतिशत में बात करें तो 1.29% की बढ़ोतरी देखी गई। वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात करें तो 8,02,088 वर्ग किलोमीटर 2017 में था, जो बढ़कर 2019 में 8,07,256 वर्ग किलोमीटर आंका गया। तो इसमें जो बढ़ोतरी देखी गई 5,188 वर्ग किलोमीटर की टोटल, और इसकी प्रतिशत की बात करें तो 0.65% की बढ़ोतरी देखी गई। तो वर्दी सब में हुई है, वनावरण में वृद्धि हुई है। तो वनावरण पहले कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था? 21.54, जो बढ़ के कितना होगा? 21.67। वृक्षावरण की बात करें तो
पहले 2.85% था, जो बढ़कर 2.89% हो चुका है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों की बात करें तो 24.39% से बढ़कर 24.56%, लगभग 1/4, 1/4 हिस्से पर। लेकिन अपन को कितना चाहिए? 1/3। अभी तक अपन उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन। अब बात होती है वनावरण और कैनोपी डेंसिटी +1 हेक्टेयर +10% से अधिक हो। तो जो आपको पता है ये पेड़ है, इसके वृक्ष के यहाँ पर ये छायादार है, ये हिस्से, इसको बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी। ये 1 हेक्टेयर या 10% से अधिक है तो ही वनावरण में शामिल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं वन रिपोर्ट 2019 में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य 2017 के मुकाबले, मतलब 2019 में कितनी वृद्धि सर्वाधिक वाले राज्य हैं। तो इसमें 5 राज्य हैं: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक में आपको पता है 1025 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी। केरल राज्य में 823 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई। जम्मू कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी और हिमाचल प्रदेश में 334 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई। कुल वन क्षेत्र की बात करें तो आपको क्रम में देखना है, ये घटते क्रम में ही है। तो कर्नाटक का 35,575 वर्ग किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश का 29,137 वर्ग किलोमीटर है, केरल का 21,144 वर्ग किलोमीटर है, जम्मू कश्मीर का 23,612 वर्ग किलोमीटर है। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, एडजस्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का 15,434 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला राज्य, वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। याद करने के लिए क्या करोगे? के पहले आता है और ए इधर भी पहले आता है, तो ये तो याद हो जाएगा। और बाकी आपको क्या करना? केरल, जम्मू और हिमाचल, ये आपको पता है। जो कक्का होता है उसके अंदर क्रम में केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये बाद में क्रम वाइज ही है, तो ऐसे याद कर लेना। कर्नाटक 1025 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ में, आंध्र प्रदेश 990 वर्ग किलोमीटर की, और केरल 823 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, और जम्मू कश्मीर 371 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश 334 वर्ग किलोमीटर की सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वन क्षेत्रफल में कमी वाले राज्य 2017 के मुकाबले। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पांडुचेरी, ये राज्य। इसमें से आपको 3 भी याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये आपको याद होना चाहिए, 7 सिस्टर में से ही है। तो मणिपुर के अंदर 499 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, अरुणाचल प्रदेश में 276 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है और मिजोरम में 180 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में कमी है। वैसे मेघालय में भी कमी है 27 वर्ग किलोमीटर की, नागालैंड में 3 वर्ग किलोमीटर की कमी आई और सिक्किम में 2 किलोमीटर वर्ग की कमी आई। पांडुचेरी आपको पता है कि ये यूटी है, तो 1.26 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। तो परसेंटेज की बात करें तो मणिपुरी है प्रतिशत में कमी के मामले में 2.88% वर्ग के हिसाब से कमी आई इसमें। अरुणाचल प्रदेश में 0.41% की हिसाब से कमी है, मिजोरम में 0.99% के हिसाब से कमी है, मेघालय के अंदर 0.16% की कमी है, नागालैंड में 0.02% की कमी है, सिक्किम में 0.06% की कमी है, पांडुचेरी में 2.35% की कमी देखी गई है। तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मणिपुर सबसे ज़्यादा पर, मतलब सबसे ज़्यादा कमी प्रतिशत देखी गई है। उसके बाद में देखें तो मिजोरम और उसके बाद में देखें तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यूटी भी शामिल करें तो सबसे पहले मणिपुर, फिर पांडुचेरी और फिर उसके बाद में मिजोरम आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अनुसार फिर बात करते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? 1,70,541 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.05% उत्तर पूर्व क्षेत्रफल में। फिर नोट करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में सिर्फ असम और त्रिपुरा में वृद्धि हुई है। असम और त्रिपुरा
सेवन सिस्टर में असम और त्रिपुरा में ही वृद्धि हुई, बाकी में सभी राज्यों में कमी देखी गई है। 2 वर्ष में वन क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी, 765 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। इसी के तहत में आपको 0.45% की कमी नजर आएगी। कितने? 0.45% की कमी यहाँ पर दिख रही होगी आपको। ये आपको 765 वर्ग किलोमीटर की कमी नजर आ रही है। तो इसमें कमी वाले राज्य आपको याद रह जाएंगे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय क्षेत्रफल के अनुसार। और परसेंटेज के हिसाब से पूछे मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश कर देना, थोड़ा सा उल्टा कर देना इसको ऊपर नीचे, लेकिन मणिपुर सबसे टॉप पर परसेंटेज की बात करें तो, और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो। और 2 राज्य कौन से जिसमें बढ़ोतरी देखी गई या कमी नहीं हुई इनमें, वह असम और त्रिपुरा, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं वन रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य आपको सबको पता है मध्य प्रदेश, जिसका कुल वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ 55,611 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा 61,619 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र 50,777 वर्ग किलोमीटर है। याद कैसे करेंगे? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो मध्य में अरुण, ठीक है, मध्य में अरुण 36 ओमा, मध्य में अरुण 36 ओमा मध्य प्रदेश, अरुण से याद रखना अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा 1602 वर्ग किलोमीटर, 1602 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं भारत का विश्व में 10वां स्थान है वनों के मामले में। भारत 10वें स्थान पर है, बहुत अच्छी बात है। इतने देशों में 10वें स्थान पर, बहुत अच्छी बात है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं वन रिपोर्ट 2019 सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। सबसे ज़्यादा मिजोरम, सबसे ज़्यादा कौन सा? मिजोरम 85.41%। अरुणाचल प्रदेश 79.63%। मेघालय 76.33%। मणिपुर 75.46%। नागालैंड 75.31%। तो सबसे ऊपर कौन है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मतलब एम वाले 3 हो गए, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत में भी ऊपर है, तो वर्ग किलोमीटर में भी ऊपर ही है। याद हो जाएगा आपको मैम। तो इसको याद करने के लिए क्या करोगे? मिजोरम में अरुण मेघ में मणि के साथ नाग डांस कर रहा था। मिजोरम में अरुण मेघ के साथ, मेघ में मणि के साथ नाग डांस कर रहा था, तो याद हो जाएगा। इसके बाद देख तो आप वन रिपोर्ट 2019 में, तो वीडीएफ की बात करें तो 99,278 वर्ग किलोमीटर है, 3.02% के साथ में। इसके बाद में बात करते हैं मॉन्डेटरी एमडीएफ 3,08,472 वर्ग किलोमीटर, 9.39% के साथ में। ओएफ ओपन फॉरेस्ट की बात करें 3,04,499 वर्ग किलोमीटर है, 9.26% के साथ में। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो आपको पहले रिपोर्ट में बताई थी। 21.67% 2019 में है। इसके स्क्रैप की बात करें तो 46,297 वर्ग किलोमीटर, 1.41%। और नॉन फॉरेस्ट की बात करें तो 25,28,923 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज की बात करें तो 76.92%। टोटल जोग्राफिकल एरिया या टोटल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 33,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये सैटेलाइट के माध्यम से आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है। यहाँ पर इस साइड के अंदर यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा है वो भी आपको दिख रहा है। सबसे ज़्यादा तो अपने पास है नॉन फॉरेस्ट जो 76.92% है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्रम ही आपको बता देगा कौन सा कैसा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो 9.39% है MDF। उसके बाद में M के बाद में O आता है 9.26। उसके बाद में
उसका नीचे वाला क्रम आता है VDF। ऐसे आपको घटते क्रम में आपको याद हो जाएगा, ये घटते क्रम में आपको याद करना है। यहाँ पर ये देखो घटते क्रम में याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर कैसे कैसे क्या इसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो कुल बात करते हैं अपन आंध्र प्रदेश की। देखो आंध्र प्रदेश के अंदर आपको यहाँ पर VDF, MDF, ये VDF, ये MDF, OF, ये टोटल फॉरेस्ट। तो टोटल फॉरेस्ट के अंदर आप देखो आंध्र प्रदेश का कितना है 29,137। अरुणाचल प्रदेश 66,688 है, तो यहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं आप, ठीक है। इससे ज़्यादा किसका है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 77,482, सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश यार नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पर आ रहा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट है। उसके बाद में अपन थर्ड नंबर आप देखोगे यहाँ पर, थर्ड नंबर नेक्स्ट रिपोर्ट में देखिए, थर्ड नंबर पर आपको दिखेगा यहाँ पर, थर्ड नंबर आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़। ऐसा आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देख के पता कर सकते हो, ये रिपोर्ट है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ पर आपको दिख रहा VDF एरिया कौन सा होता है, MDF एरिया कौन सा होता है, ओपन फॉरेस्ट कौन सा होता है, स्क्रिप्ट कौन सा होता है। ये तो होता है आपका VDF, ठीक है। MDF में थोड़ा सा खुला होता है, VDF में आपका पूरा ढका हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब वन जाना भी मुश्किल है। और MDF की बात करें ये थोड़ा सा खुला रहता है। ओपन फॉरेस्ट जो आपके खेतों वगैरह में आपने देखा होगा कहीं कहाँ पर कौन से कहाँ पर ऐसे। और स्क्रब का मतलब जो बिल्कुल ऐसे जो आपको चारों फोटो दिख रही है तो आप पहचान गए होंगे। मैंग्रोव वनों की स्थिति रिपोर्ट 2019, इसके बारे में बात करते हैं। मैंग्रोव वन भारत के 4,975 वर्ग किलोमीटर, कितने 4,975 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.15% भाग पर है भारत के। 2017 की तुलना में 2019 में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। तो 1.10% की वृद्धि किसमें है, मैंग्रोव वन के अंदर। तो बढ़िया है, मतलब अच्छी है खबर कि इसमें भी वृद्धि देखी गई। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य 3 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो इनमें 37 वर्ग किलोमीटर की गुजरात में भी बढ़ोतरी, महाराष्ट्र के अंदर 16 वर्ग किलोमीटर की और उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की। इसको याद करने के लिए जीमा याद कर लेना, जीमा मैंग्रोव भी हो गए और गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा ये भी हो जाएंगे। 37 वर्ग किलोमीटर, 16 वर्ग किलोमीटर और 8 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी वाले राज्य मतलब मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आई, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कमी आई, 4 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। पश्चिम बंगाल में 2 वर्ग किलोमीटर की कमी और अंडमान निकोबार में 1 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। सर्वाधिक मैंग्रोव वनावरण वाले राज्य कौन से हैं, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद में गुजरात के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। आपको यदि भारत का नक्शा आता है तो उसके अनुसार आप मैंग्रोव वन के राज्य आप देख सकते हो खुद भी। गुजरात में आपको पता है कच्छ वाला एरिया जो भी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल तो पूरा डेल्टा वाला एरिया वो आपको पता ही है। अंडमान निकोबार तो पूरा ही खुद ही उसी में ही है। आंध्र प्रदेश भी उसी एरिया में है कॉर्नर पर और महाराष्ट्र भी कॉर्नर पर है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर प्रतिशत की बात करें तो 42.45%, वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2,112 वर्ग किलोमीटर भाग पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए गए पश्चिम बंगाल में। गुजरात के अंदर 23.66% देखा गया गुजरात का एरिया, 1177 वर्ग किलोमीटर एरिया पर। अंडमान निकोबार की बात करें तो 12.93% की है। अंडमान निकोबार 616 वर्ग किलोमीटर पर वनावरण वाला राज्य सर्वाधिक मैंग्रोव वन। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 8.12%, 404 वर्ग किलोमीटर देखा गया। और इसके बाद में बात करें महाराष्ट्र की 6.44%, 320 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आती कितनी वृद्धि, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, 1.10% भाग मैंग्रोव वन। और इसकी कुल भारत के भौगोलिक प्रतिशत 0.15% पर है और 4,975 वर्ग किलोमीटर भाग पर कुल है। तो ये आपको याद होना चाहिए। वर्दी वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। याद हो जाएगा।
ये आपको रिपोर्ट यहाँ पर दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर देखो आप, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जो गुजरात के अंदर बढ़ोतरी 37 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। उसके बाद के अंदर आपने देखा होगा 37 वर्ग किलोमीटर के बाद में 16 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपने देखा होगा 8 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुजरात एक तो बढ़ोतरी में है, उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में उड़ीसा। और कमी वाले राज्य आपको तमिलनाडु, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, उसके बाद में ये तीनों जो राज्य नज़दीक के अंदर दिख रहे हैं आपको, यह यहाँ पर कमी। और टोटल वर्दी की बात करें तो 54 वर्ग किलोमीटर की वर्दी देखी गई है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन रिपोर्ट। ये आपको मैंग्रोव वन यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जितनी भी नदियाँ वगैरह है, यह यहाँ पर आपको समुद्र का एरिया पास में है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये दलदली एरिया के अंदर मिलेंगे आपको सभी, ठीक है। फिर आते हैं बैम्बो या बांस क्षेत्र रिपोर्ट 2019 में। बांस को अब वन से बाहर कर दिया गया या वर्क्स के दायरे से बाहर कर दिया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में 1,60,37 वर्ग किलोमीटर भाग पर क्या है, बांस। 2017 की तुलना में 2019 में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वर्दी देखी गई है बांस के क्षेत्र में भी। यह एक प्रकार की घास है। अब बांस क्या है, एक प्रकार की घास में आ चुकी है। 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया। संशोधन में गैर वन क्षेत्रों में उगाए जा रहे बांस को वृक्ष के दायरे से बाहर कर दिया। कौन से, गैर वन क्षेत्रों में, तो वृक्ष के दायरे से बाहर। तो बांस की कटाई और परिवहन के लिए अब परमिट की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत नहीं है, परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3,229 वर्ग किलोमीटर की वर्दी देखी गई है 2017 की तुलना में 2019 में। और 2017 के अंदर ही 1927 में संशोधन किया गया था। 2017 में इसको बांस के वृक्ष के दायरे से हटाकर घास घोषित कर दिया गया। तो इसकी कटाई पर कोई रोक नहीं। फिर बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति की। तो पहाड़ी क्षेत्र में भारत के 140 पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किलोमीटर देखा गया। तो 2,84,006 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। पहाड़ी जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40.30% है। पहाड़ी जिलों के भौगोलिक कुल क्षेत्र का मतलब पहाड़ी जिलों के भौगोलिक कुल क्षेत्र का कितना है, 40.30% है। पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 0.19% की वृद्धि देखी गई। कितने, 0.19% की। तो 544 वर्ग किलोमीटर की तो वृद्धि हुई है इसमें। कुल टोटल की बात करें तो कितना, 2,84,006 वर्ग किलोमीटर। और भौगोलिक क्षेत्रफल पहाड़ी जिलों का 40.30%, ये आपको याद होना चाहिए। वनों पर ईंधन लकड़ी पर सर्वाधिक निर्भरता वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, ईंधन लकड़ी पर। लेकिन चारा, छोटे लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक निर्भरता कौन है, मध्य प्रदेश। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। लकड़ी की ईंधन पर महाराष्ट्र है, चारा, छोटे लकड़ी, बांस सर्वाधिक निर्भरता कौन सा है, ये आपको ये भी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। इसके बाद में बात करते हैं अपन वनों का कार्बन स्टॉक। वनों का कार्बन स्टॉक, वनों का कार्बन स्टॉक 7,124 मिलियन टन आंका गया, जो 2017 के मुकाबले 42.6 मिलियन टन वृद्धि या अधिक हुआ कार्बन स्टॉक। वनों का कार्बन स्टॉक 7,124 मिलियन टन आंका गया, जो 2017 की तुलना में या मुकाबले 42.6 मिलियन टन की वृद्धि अधिक हुई। अब आती RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या अभिलेखित वन क्षेत्र। ऐसी भूमि जिसको किसी सरकारी अधिनियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया। कौन सी, सरकारी अधिनियम के तहत, ठीक है, अधिसूचित किया गया। अब 2017 की तुलना में 2019 में RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 330 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। कितनी, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 330 वर्ग किलोमीटर की कमी, मतलब 0.05% की कमी देखी गई।
वन रिपोर्ट 2019 में आर्द्र भूमियों को आरएफए में शामिल किया। कौन सी भूमियों को? वन रिपोर्ट 2019 में आर्द्र भूमियों को आरएफए में शामिल किया गया। ठीक है, अब क्यों किया गया उसके पीछे भी सुन लो। क्यों? इनकी रक्षा करनी है। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं या यहाँ पर पेड़ पौधे जितने भी है या इसके पास में जितने भी जंतु या जीवों की मतलब रक्षा करने के लिए इनके लिए आपको रामसर साइट भी घोषित की गई। तो आर्द्र भूमियाँ टोटल कितनी हैं? देश में 62,466 आर्द्र भूमियाँ। मैंने ये आपको बताया था देश के अंदर कितनी हैं, 62,466 आर्द्र भूमियाँ। मैंने सर्वप्रथम में पूछा आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो आरएफए का 3.83%, 3.83% है। ठीक है, आरएफए का 62,466 आर्द्र भूमियाँ हैं जो आरएफए का 3.83% है। देश में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र गुजरात में है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में है। आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुजरात में, और उसके बाद में कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। भारत के कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से भी प्रभावित है। 21.40% किससे? वनों में लगने वाली आग से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है,